हेलो डियर स्टूडेंट, एनएनजी आईटीआई शांतिपुर में आपका स्वागत है। मैं हेमचंद इलेक्ट्रिकल से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ आर्मेचर रिएक्शन की। आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि आर्मेचर में ऐसा क्या है जो वो उसको हम बोल रहे हैं रिएक्शन। ठीक है, तो अब टॉपिक आज आपने देख लिया है आर्मेचर रिएक्शन ऑफ डीसी जनरेटर के बारे में ही आप डिस्कस कर रहे थे पहले डीसी जनरेटर, तो उसी में एक टॉपिक है हमारा आर्मेचर रिएक्शन। तो आज इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम इसमें सीखने वाले हैं नंबर फर्स्ट में हम इसकी डेफिनेशन क्या होगी आर्मेचर रिएक्शन की, फिर इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है इफेक्ट, और कुछ इफेक्ट को कैसे हम दूर करेंगे इसके बारे में जानेंगे। इसमें इफेक्ट होता है क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट होता है और एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। ठीक है, दो इफेक्ट होते हैं और हम फिर ये जानेंगे कि जीएनए क्या होता है और एमएनए क्या होता है, ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, इनके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना। तो स्टार्ट करते हैं आज हम आर्मेचर रिएक्शन पे, इसकी डेफिनेशन से समझते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। अभी तक हम पढ़ चुके हैं डीसी जनरेटर में। डीसी जनरेटर में मुख्य पार्ट क्या क्या है, एक उसका फील्ड और आर्मेचर, दो पार्ट मेन होते हैं और पार्ट्स में और भी हैं। ठीक है, तो मेन पार्ट में हम डिस्कस यही है कि आज तो हम बात करने वाले हैं आर्मेचर रिएक्शन पर। तो आर्मेचर रिएक्शन पे होता क्या है, जो हमारा क्या होता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसके बीच में हमारा आर्मेचर होता है, कंडक्टर होता है। बहुत सारे आर्मेचर कंडक्टर होते हैं तो उनको हम आर्मेचर बोलते हैं। ठीक है, अब ये आर्मेचर रिएक्शन क्या है कि इसको समझते हैं। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन डेफिनेशन क्या है कि जो आर्मेचर से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, आर्मेचर जो अपना मैग्नेट बनाएगा, उसका प्रभाव जो मेन फील्ड है, जैसे मेरा ये शंट जनरेटर का ये डायग्राम है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये मेन फील्ड है, ये आर्मेचर है। आर्मेचर का जब इसमें से करंट फ्लो होगी, ठीक है, लोड को करंट जाएगा तो इसमें भी अपना एक करंट लेगा और करंट लेने के कारण इसमें क्या होगा, ये भी अपना एक मैग्नेटिक बनाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड से जो प्रभाव मेन मैग्नेटिक फील्ड को पड़ेगा, ठीक है, जो आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है और जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो क्या करेगा, डिस्टरबेंस करेगा, उसको हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। समझ में आ गया होगा क्या है कि जो आर्मेचर का मैग्नेटिक फील्ड बना, ठीक है, और उसके द्वारा जो मेन फील्ड को प्रभावित किया गया, उसी को हम बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन पे। आर्मेचर रिएक्शन क्या क्या होते हैं तो इसको समझते हैं आर्मेचर रिएक्शन को। तो फर्स्ट में हम बात कर लेते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। ठीक है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये मेरा मेन पोल है। ठीक, इसको हम एन बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं। ठीक है, ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है, आर्मेचर होता है। ठीक है, और आर्मेचर में क्या है, ये कंडक्टर मान लेते हैं, कंडक्टर। ठीक है, अब जब होगा क्या, जब ये आर्मेचर जब लोड से कनेक्ट होगा तो लोड पे करंट प्रवाहित होगी और मेरा आर्मेचर का भी कुछ रेजिस्टेंस है, इसमें भी कंडक्टर लगा हुआ है, तो ये भी करंट फ्लो पूरा का पूरा इसी में से होगा। तो इसमें से करंट फ्लो होगा तो ये भी क्या करेगा, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ठीक है, इसको इस टाइप से समझ लो, ये ऐसे है। ठीक है, ये भी अपना क्या बनाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये एन पोल है, एच पोल है। ठीक है, अब जब ये घूमेगा तो क्या करेगा, अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। ये इधर भी बनाएगा और इधर भी ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा क्योंकि इससे करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये फ्लो जो हो रहा है ये किसको प्रभाव करेगा, जो यहाँ ऑलरेडी मैग्नेट है हमारे पास। ठीक है, जो ऑलरेडी हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, मेन मैग्नेटिक
कारण ही क्या होता है कि ये अल्टरनेट जो आर्मेचर है, आर्मेचर से ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो आर्मेचर से जब ईएमएफ जनरेट होगा, जब हम लोड कनेक्ट करेंगे तो लोड के साथ क्या होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट फ्लो होगा तो आर्मेचर में भी मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट होगा। वो क्या करेगा, मेन फील्ड का ग्रोथ करेगा और उसी को बोला जाता है आर्मेचर रिएक्शन। तो इस अब बात यह है कि जब ये इसको प्रभावित करेगा तो क्या होगा कि इसमें से जो ईएमएफ बनना है वो सही से नहीं बन पाएगा। तो बनेगा किस तरह से, हम इसको समझते हैं। ये मेरा आर्मेचर है, ठीक है, और ये एन और ये एस। यहां से क्या होगा कि जो मैग्नेटिक लाइन है ये एन से एस की ओर चलेंगी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर लगे हुए हैं, कंडक्टर आर्मेचर से, तो ये भी अपना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी होती है कि इसका जो ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस है वो दोनों साथ में होते हैं, ठीक है, ये दोनों साथ में होने चाहिए, ठीक। लेकिन होता क्या है, जब ये कंडक्टर इस पर कंडक्टर कट करेगा तो इधर से तो क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कट करते समय क्या करेगा, ये ऊपर जाके कट करेगा और इधर एक इस टाइप से क्या हो जाता है, थोड़ी सी लाइन इसकी डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब हो जाती है तो कैसे डिस्टर्ब हो जाती है, जैसे क्या है, जो मैग्नेटिक लाइन होगी वो इस टाइप से थोड़ी क्रॉस हो जाती है, इस टाइप से इसमें क्रॉसिंग आ जाती है। ये कंडक्टर है, ठीक है, एक क्रॉस हो जाता है। क्रॉस हो जाता है तो मतलब मेन चीज है, तो इसका ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस है, ये ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस है और मेन न्यूट्रल एक्सिस कहां चले जाता है, यहाँ एम एन टी। एम एन टी का मीन हो गया ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब क्या होता है कि जो इसमें से ईएमएफ बन रहा है, ठीक है, वो पूरा का पूरा ईएमएफ नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा यहाँ पर ये कंडक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन चल रही है इसको यहाँ पर ज्यादा कट कर रहा है, जब यहाँ से यहाँ होगा तो यहाँ इसको कम मिलना स्टार्ट होगा। तो इससे क्या होगा कि वोल्टेज भी हमारा कम बनना स्टार्ट होगा और कम बनने के साथ साथ इसमें क्या होगा कि ईएमएफ पूरा जनरेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या कंडीशन करनी है कि इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो इसमें करने का जो ये तो हो गया, इसका जो हम ये समझ गए हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट का मीन से क्रॉस माने थोड़ी तिरछा, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट वही जो मैग्नेट से इफेक्ट क्या पैदा हो रहा है, ईएमएफ जनरेट करने का। तो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या हो गया कि क्रॉस हो गया, ये क्रॉस स्थिति आ गई है, ये यहाँ है, ये यहाँ, इसका वेव से यहाँ पहुंचाएगी, मतलब सही रिदम नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सही नहीं मिलेगा तो ईएमएफ जनरेट हो नहीं पाएगा। इसको ईएमएफ जनरेट होना है तो ऐसी कंडीशन में ब्रश पर ऐसा कंडीशन लगाया जाएगा, जो आर्मेचर में ब्रश लगेगा हमारा वह ऐसे जगहों पे लगाया जाएगा जहां पर से क्या होगा कि मेन न्यूट्रल एक्सिस पे लगाया जाएगा, मतलब ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस से मेन न्यूट्रल एक्सिस पे हमको कार्बन ब्रश को लगाना होगा। यदि हम कार्बन ब्रश को मेन न्यूट्रल एक्सिस पे लगा लेते हैं तो मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे, तो क्या होगा, हमें पूरा का पूरा ईएमएफ हमें मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम कि जो हम इसको क्या करेंगे, धीरे धीरे कार्बन ब्रश को हम घुमाएंगे मेन न्यूट्रल एक्सिस की ओर और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस की ओर, और उसमें क्या होगा कि वहां से वो पूरा ईएमएफ में देगा। जो हमारा आर्म लगे रहेगा, ठीक है, शाफ्ट पे रहेगी, शाफ्ट पे जब हम जिस पे कार्बन ब्रश लगा रहता है, ठीक है, तो उसको हम धीरे धीरे घुमाएंगे तो हमारा यहाँ पर पूरा इफेक्ट, यहाँ पर पूरा ईएमएफ देगा, ज्यादा ईएमएफ देगा। तो मान लेते हैं वो कौन सी कंडीशन होगी, वो मेन न्यूट्रल एक्सिस की कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या है, जब ये मैं जो आर्मेचर है, इधर मेन पोल है, इसमें से यदि जब करंट फ्लो होगा, इसको मैं लोड, इसमें मेरा लोड लग गया तो यहाँ पर ये लोड, ये मेरा क्या है, ये लोड, ठीक है। अब जब लोड लगेगा तो इसमें क्या होगा, लोड करंट फ्लो होगी, आर्मेचर से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। फ्लो जब होगा तो वही क्या करेगा, मेरे जो यहाँ पर ये क्या बनाएगा, अपना भी मैग्नेटिक फील्ड बनाना आर्मेचर में स्टार्ट करेगा। आर्मेचर जब मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट करेगा तो
तो मेन जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या करेगा, विरोध करेगा उसका। तो विरोध करते करते एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि जो मेरा ये जो मैग्नेट है, मेन मैग्नेटिक फील्ड है, वो पूरा का पूरा डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कंडीशन ऐसी हो जाएगी, सेल्फ इंडक्शन का जो हमारा सेल्फ एक्साइटेशन से जो जनरेटर चल रहा है उसका डीमैग्नेटाइज खत्म, तो उसमें रेसिडुअल मैग्नेट जो होगा वो समाप्त हो जाएगा, जो अवशिष्ट चुंबकत्व है उसका वो समाप्त हो जाएगा। और समाप्त होने के कारण क्या होगा, मेरा जनरेटर ईएमएफ बनाना बंद कर देगा। ठीक है, तो उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, ये हम डीमैग्नेटिक इफेक्ट को दूर करने के लिए क्या करा जाता है, जो मेरा जनरेटर है इसको समझ लेना, अब इसको मैं मिटा देता हूं। तो जनरेटर है उसको उस पर क्या करा जाता है कि आर्मेचर के जो आर्मेचर है, आर्मेचर के सीरीज में हमें कंपनसेटिंग वाइंडिंग कर दे। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये शंट फील्ड है। ठीक, यहाँ पर ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर है, इस पर क्या करते हैं हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग कर देते हैं इसकी सीरीज में। आर्मेचर के सीरीज में हम एक वाइंडिंग करते हैं और इस वाइंडिंग के कारण क्या होगा कि ये डीमैग्नेटाइज होना बंद करेगा। क्यों? क्योंकि जो इसमें जो बनना है, ठीक है, जो इसका करंट जो फ्लो हो रहा है, तो इस वाइंडिंग को करने के बाद क्या होगा कि ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेशन होगा इसमें, और जो इसका क्रॉस मैग्नेट जो इसमें जो इफेक्ट जो इसमें मैग्नेट बनने का प्रोसेस है वो थोड़ी स्लो होगा और ये इससे समाप्त हो जाएगा। कंपनसेटिंग वाइंडिंग इसको बोलते हैं हम, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग है ये। तो ये वाइंडिंग क्या होती है, ये मोटे तारों की थोड़ी सी वाइंडिंग जैसे सीरीज वाइंडिंग करी जाती है, तो ये सीरीज वाइंडिंग है। तो सीरीज वाइंडिंग के इस पे सीरीज वाइंडिंग यहाँ पे कर दी जाएगी, और जिससे क्या होगा कि इसका डीमैग्नेटाइज होना ये बंद हो जाएगा। मतलब मेरा रिस्पॉन्स जो जनरेटर है वो अच्छा रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, तो इसको समझते हैं। तो हम क्या समझे कि जो मेन मैग्नेट है हमारा, ठीक है, NS, और ये आर्मेचर है। आर्मेचर के द्वारा जो मेन पोल को प्रभावित करता है उसका मैग्नेट इफेक्ट, जो इसमें मैग्नेट बनना आर्मेचर में, इसका बनना, इसको बनने के कारण जो मेन मैग्नेट है उसको प्रभावित करना ही हमारा आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। ये हमने डेफिनेशन समझा, फिर इसके इफेक्ट को समझा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को समझा हमने। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या है कि जो यहाँ पर मैग्नेट, जो मेन मैग्नेट है, जो मेन पोल है हमारा, मेन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, उसके कारण क्या हो रहा है, जो इसमें से वेव जा रहा है N से SQ जो जा रहे हैं हमारे मैग्नेटिक लाइन, उनको क्या हो रहा है कि वो सीधे ना चलकर थोड़ी क्रॉस में चल रहे, क्रॉस चल रहे हैं, तो इसी को बोल रहे हैं हम क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। मतलब क्रॉस होगा तो जो ये तो ज्योमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस सीधे रहेगा और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस क्रॉस में चले जाएगा, तो कार्बन प्लस को मैग्नेटिक फील्ड पे लगाना होगा। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में हमको उसको फिट करना है, उसको घुमा देना है, जहां पर हमें कब पता चलेगा ऐसा कि ऐसा क्यों हो रहा है, वोल्टेज हमारा जनरेटर कम बनाना स्टार्ट करेगा, तो उससे स्पार्किंग भी होगी, स्पार्किंग को भी कम किया जाता है। ठीक है, कार्बन प्लस को हम सही से लगा देंगे तो हमारा उससे पूरा का पूरा बिल्कुल आर्मेचर जो रिएक्शन है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। जब आर्मेचर रिएक्शन समाप्त होगा तो हमारा जनरेटर बहुत अच्छा ईएमएफ हमें देगा। तो आज आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपके समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करें।